अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक जी बोर्ड की नई वीडियो और नई ट्रिक्स के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि गूगल कीबोर्ड में एक डिक्शनरी की ऑप्शन है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास व्यूवर्स गूगल का कीबोर्ड है। तो इसकी जो सेटिंग की है, पहले हम ये ऊपर जो ये जहाँ पे क्लिपबोर्ड की आप आइकन नज़र आ रहा है, छोटा सा ये कीबोर्ड के टॉप के ऊपर जो बार है, यहाँ पे माइक भी है लेफ़्ट साइड पे। तो इसके साथ जो ये गरारी का ये सेटिंग वाला आइकन है, इधर से हम इसकी गूगल कीबोर्ड की सेटिंग में जाते थे। ये हमारे पास शॉर्टकट था। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है हमारे पास कि हम इसकी सेटिंग में जाना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्स का जो आइकन है नीचे, जहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है, इसके साथ स्माइली का आइकन भी बना है। जैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो व्यूअर्स इसके साथ जो सेटिंग वाला भी देखें, इधर से भी हम सेटिंग में जा सकते हैं। तो ये देखें हम सेटिंग में पहुँच गए। इसके बाद ये देखें डिक्शनरी की ऑप्शन आ रही है, इसमें पर्सनल डिक्शनरी है। इसमें इंग्लिश और उर्दू जो लैंग्वेजेस जो हमने कीबोर्ड के लिए सिलेक्ट की हुई हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। तो इस हवाले से ये है कि हम कोई भी वर्ड लिखते वक्त हम मतलब ना इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर जिसको, जैसे हमने लिखना है कोई सा भी लिख देते हैं, क्या हाल है। तो हमने इसको शॉर्टकट में बदलना है कि इनके जब हमने क्या हाल है लिखना हो तो हम एक वर्ड लिखें तो वही मतलब ना ऑप्शन क्या हाल वाला जो है ये हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए हम कॉफ लिख देते हैं, मतलब शॉर्टकट जो वर्ड है ना कॉफ है। तो नेक्स्ट जब हम मेन मैसेज में जाएंगे तो वहाँ पे हम जैसे ही काफ लिखेंगे, ये देखें ये क्या हाल है पूरा लिखा हुआ हमारे पास आ गया। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ही क्लिक करने से पेस्ट कर देगा। तो इस तरह के यानी कि हम शॉर्टकट्स उसमें कीबोर्ड में जाके ऐड कर सकते हैं। तो इसका दूसरा ये है कि अगर हम काफ़ी सारा मतलब ना वर्ड्स जो है मतलब ना ऐड कर देते हैं, तो नेक्स्ट जब हम मोबाइल फॉर्मेट करते हैं या इस तरह की कोई मतलब चीज़ होती है तो उसके लिए हम इसको डिक्शनरी में जाके जैसे ही हम ये ऑल लैंग्वेजेस में वाला ऑप्शन में जाते हैं, ऊपर देखें ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ना। तो ऑल लैंग्वेज के अंदर जैसे जाएंगे इसके ऊपर ये देखें 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। अगर हम हमने मोबाइल को फॉर्मेट करना है या मतलब ना अपनी ये जो डिक्शनरी हमने मतलब बनाई हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको हमने अपने पास सेव करना है। तो इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। अगर हमने मोबाइल में सेव करना है तो एक्सपोर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि हमने इसको किस जगह पे सेव करना है। तो ये देखें फोल्डर्स की ऑप्शन भी आ रही है। अगर आप नेट पे गूगल ड्राइव पे रखना चाहते हैं तो वो भी ज़बरदस्त है कि नेक्स्ट जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो अपनी जो डिक्शनरी है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मतलब इस पर हम कर देंगे तो ये हमारा जो डिक्शनरी का डाटा था तो ये मुकम्मल तौर पर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जब भी हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारे पास गूगल ड्राइव पे मौजूद होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।